अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस किया था और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट किया था। हमने एक बात नोट की थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम दो प्लेट्स के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जब हम दो प्लेट्स के दरमियान कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज़ होती ही है, लेकिन उसके साथ मज़ीद कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ चेंज होती हैं और वो जो डाई इलेक्ट्रिक है उसमें ऐसा क्या होता है कि वो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर देता है। तो हम लोग डाई इलेक्ट्रिक का इनसाइट व्यू देखेंगे। एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि हम उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर क्या होता है और ऐसा क्या फंक्शन परफॉर्म होता है कि जिसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? जब भी हम दो प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो उस मीडियम को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पर अगर आप कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते तो ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम न्यूट्रल रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आप इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को अगर दो चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान रख देते हैं तो फिर इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो होगा ये कि जब आप इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करते हैं तो उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो चार्जेस होंगे वो खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, उनके अंदर जो चार्जेस हैं उन चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अब ये किस तरह से होती है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो चार्जेस जिनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, इन चार्जेस को इंड्यूस चार्ज या फिर क्या कहते हैं, पोलराइज्ड चार्ज। ठीक है, इस बात को भी आपने याद रखना है। और ये सारा फिनोमेना जिसमें हम दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान जब कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं और चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, चार्जेस के डाईपोल बन जाते हैं, तो इस फिनोमेना को कहते हैं पोलराइजेशन, या आप इसको ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपने पोलराइजेशन की अच्छी तरह से याद रखनी है क्योंकि ये शार्ट क्वेश्चंस में काफ़ी दफ़ा पूछी जा चुकी है। ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम्स में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है जब हम दो प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो इसके साथ क्या होता है। लेट्स से मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक मेरे पास इस तरह से नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इन अदर वर्ड्स मैं एक कैपेसिटर को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दो प्लेट्स के दरमियान जब मैं कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा। आपको पता है कि कोई भी मीडियम मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये बात भी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, या इन अदर वर्ड्स जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, इनकी तादाद एग्जैक्टली सेम होती है। तो अब ये जो एटम्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं यही रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये अपनी जगह चेंज करेंगे। किस तरह से कि ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ये उन एटम्स के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और ये जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है ये उन एटम्स के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल या एटम की शेप कुछ इस तरह से हो गई है। इसके अंदर जो चार्जेस हैं उन्होंने खुद को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है इसके साथ नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, और ये जो नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट है इसके साथ पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक खास डिस्टेंस पर प्लेस हो जाते हैं, इसको कहते हैं डाईपोल। इस डाईपोल की भी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक खास डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख दिए जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं डाईपोल। तो जैसे ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है और एक खास डिस्टेंस पर ये सेपरेटेड है तो इसको हम लोग बोलेंगे डाईपोल। ठीक है, अब यहाँ से आपने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जैसे ही इन पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट्स के साथ नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो अब आप ये बात कॉमन सेंस की है, देख सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस तो एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, लेट्स से इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स पर 500 पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन हुई है, लेट्स से ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो 100 आ गए हैं इस प्लेट्स के पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे 100 पॉजिटिव चार्जेस इन 100 नेगेटिव चार्जेस की वजह
से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको कही है कि याद रखनी है, यहाँ पे ये जो चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्जेस की तादाद कम हो रही है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया कम हो रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप कह सकते हैं कि सिग्मा जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये रिड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट एरिया में अगर हम कोई यूनिट एरिया लें तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वहाँ पे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे चार्जेस पर यूनिट एरिया कम हो रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। अब यहाँ से आपने देखना है, एक बात तो ये कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे इनकी वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड थे। तो अगर ये पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पर कम हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। और दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स, जिसको हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। मेन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर सिग्मा की वैल्यू कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो इन अदर वर्ड्स के हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी कम हो रही होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी, ठीक है, यूनिट एरिया में चार्जेस की तादाद कम हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसी बात को आगे चलाते हैं, आपने गौर से सुनना है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अब डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बात आपने कल एक्सपेरिमेंटली भी देखी थी पिछले लेक्चर में कि जब हमारे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम इंसर्ट करते हैं दो प्लेट्स के दरमियान, तो जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ये बात हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की थी। तो अब यहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस बात को आप इस रिलेशन से भी देख सकते हैं, E इज इक्वल टू V/D। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक से इक्वेशन ली है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इट मींस कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ से इसी बात को, इसी फ्लो को देखते हुए आपने आगे जाना है और मजीद गौर से देखना है इस बात को कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होगी वो आप इस रिलेशन से देख सकते हैं। कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है, C इज इक्वल टू Q/V। तो आप देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस श्योर है कि वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जिनकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। अगेन बता रहा हूँ, आपने क्या याद रखना है कि जब दो चार्जेस इस तरह से न्यूट्रलाइज होते हैं तो चार्जेस की कंसंट्रेशन कम होती है, पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन उस पॉजिटिव प्लेट के अंदर कम होती है। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली फिर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। रिलेशन हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पोलराइजेशन को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। होपफुली आपको सारी बातों की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।